नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट खुशबू ठाकुर आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं कि मुस्लिम समुदाय में तलाक कैसे होता है, मुस्लिम समुदाय में तलाक के कितने प्रकार हैं तथा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुस्लिम समुदाय में तलाक के प्रकार। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 किसी समय तक एक मुस्लिम स्त्री को केवल दो आधारों पर न्यायालय में तलाक मांगने का अधिकार था। ए, पति की नपुंसकता। बी, पर पुरुष गमन का झूठा आरोप लियन। इस पर मुस्लिम महिलाओं से संबंधित बहुत विसंगतियां मुस्लिम विवाह में जन्म लेने लगी। ऐसे परिस्थितियों का उदय हुआ जिनके होने पर एक मुस्लिम महिला तलाक मांग सकती थी, परंतु मजबूरी में तलाक नहीं मांग पा रही थी। हनफी विधि में मुस्लिम स्त्री को अपने विवाह को समाप्त करने का अधिकार नहीं था। इसी को आधार बनाकर इस्लामी शरीयत के दायरे में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पारित किया गया, जिससे सभी मुसलमानों पर चाहे वह किसी भी स्कूल से संबंधित हो लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम स्त्री निम्न आधारों पर न्यायालय में जाकर अपने विवाह को विघटित करवाने की डिक्री पारित करवा सकती है। पहला, पति की अनुपस्थिति। दूसरा, भरण पोषण करने में पत्नी की असफलता। तीसरा, पति का कारावास। चौथा, दाम्पत्य दायित्व के पालन में असफलता। पांचवा, पति की नपुंसकता। छठा, पति का पागलपन। सातवां, पत्नी द्वारा विवाह अस्वीकृत करना। आठवां, पति की निर्दयता। तलाक ए ताफवीज। तलाक ए ताफवीज। ताफवीज का अर्थ होता है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का अर्थ यह है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी शर्त के अधीन अपने तलाक दिए जाने के अधिकार को मुस्लिम स्त्री को प्रत्यायोजित कर सकता है। अपना तलाक देने का अधिकार वह मुस्लिम स्त्री को सौंप सकता है। खुला। इस्लाम धर्म के आगमन के पूर्व एक पत्नी को किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद की मांग का अधिकार नहीं था। कुरान द्वारा पहली बार पत्नी को तलाक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। फतवा ए आलमगीरी, जो कि भारत में मुसलमानों की मान्यता प्राप्त पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि जब विवाह के पक्षकार राजी है और इस प्रकार की आशंका हो कि उनका आपस में रहना संभव नहीं है, तो पत्नी पति फल स्वरूप कुछ संपत्ति पति को वापस करके स्वयं को उसके बंधन से मुक्त कर सकती है। लियन, जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाए किंतु आरोप झूठा हो, वहाँ पत्नी का अधिकार हो जाता है कि वह दावा करके विवाह विच्छेद कर ले। कोई भी वयस्क और स्वाश्चित पति अपनी पत्नी पर कोई अभिचार का आरोप लगाता है, पति कहता है कि पत्नी ने किसी अन्य पुरुष के साथ सहवास किया है, तो ऐसे आरोप में यदि ये आरोप झूठा निकलता है, तब यहाँ स्त्री इस आधार पर तलाक मांग सकती है।